गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 8 पोएम वेकेशंस क्लास 6 इंग्लिश, है ना। अभी तक तो आपके पेपर चल रहे थे। आज हम आपको ये सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, पोएम जो नहीं कराए थे। तो ये है वेकेशन। वेकेशन मीन्स होता है खाली टाइम, है ना। तो इस पोएम में आप देखेंगे कि एक बच्चा है जो कहीं भी, मतलब कि आप भी कभी जाते हो मार्केट में, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, तो वहाँ आप लोग क्या देखते हो, रास्ते में कभी किसी को कुछ भी बेचते हुए, है ना। हॉकर्स जो होते हैं, चूड़ियों वाले या सब्जी वाले देखते हो, कभी दुकान पे भी देखते हो सब्जियां बेचते हो और रास्ते में घूमते हुए भी देखते हो। इसी तरह चूड़ी वाले भी शॉप में भी होते हैं और कहीं गली में भी घूमते हुए देखते हो। लेकिन उसके बारे में आप किसी से डिस्कस करना चाहते हो, उसमें है कि क्लास में आप अपने पार्टनर से डिस्कस करिए, लेकिन आप यहाँ पे तो आप पार्टनर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे इसी चैप्टर के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं और ये इसके थ्रू आपको नॉलेज दे रहे हैं कि इस पोएम में है क्या और वेकेशंस क्या है इसमें। तो देखते हैं कि इसमें जो बच्चा है वो क्या कहता है। व्हेन द गोइंग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by आवर लेन। कहता है कि जैसे ही साउंड 10 होता है, यानी कि 10 बजता है सुबह के टाइम में, तो मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। और अपने वहाँ जब स्कूल जाता हूँ तो गलियों से होके गुजरता हूँ तो क्या देखता हूँ, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में गली में मुझे हमेशा वो किससे मिलता है, हॉकर से, जो चिल्लाता हुआ रहता, बोलता है कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो इसमें बच्चा सोचता है कि उसके पास, मतलब उसको जल्दी जाने की नहीं होती है कि कहीं जाना है उसको जल्दीबाजी में। किसकी बात कर रहा है ये बच्चा, हॉकर्स के बारे में, वो चूड़ी वाले के बारे में बोलता है। तो उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं होता है और उसको कोई ये भी नहीं होता कि मुझे इसी रोड पे जाना है, कोई डिसाइडेड रोड नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है और किसी भी प्लेस पे वो जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी प्लेस पे जाना। जैसे वो बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसको स्कूल ही जाना है, लेकिन हॉकर्स को कोई ये चीज़ लिमिट नहीं थी कि उसको कहाँ जाना है ना। अपनी मर्जी से किसी भी गली में घुस के जा सकता था और उसको कोई टाइम नहीं था वापस घर आने के लिए कि इतने टाइम पे तुमको लौटना ही है, जैसे हम स्कूल टाइम पे आते हैं और जाते हैं। तो हॉकर्स को, यानी इस तरह के लोग जो घूमते बेचते रहते हैं कोई चीज़, तो उनको कोई टाइम का नहीं रहता कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है और किस गली में या किस मोहल्ले में जाना है, कोई डिसाइडेड नहीं रहता प्लेस। तो इसमें बच्चा यही सोचता है, आई विश आई वर आ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। तो इसमें बच्चा सोचता है कि काश मैं भी ये हॉकर्स होता और मैं भी पूरे दिन पूरे रोड में इस तरह से घूमता और चिल्लाता हुआ रहता कि बैंगल ले लो और कांच की चूड़ियाँ ले लो। इस तरह से होता है ना। तो ये भी यही सोचता है कि मैं भी वही होता काश, क्योंकि इसको फ्री टाइम चाहिए था। फिर नेक्स्ट है, वन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। फिर क्या होता है, जब शाम होती है, 4 बजता है, तो वो स्कूल से वापस घर आता है। आई कैन सी थ्रो द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। जब वो वापस आता है तो वो गली में ही, वो रास्ते में ही देखता है गेट से, कि दूसरे घर में देखता है कि गेट के थ्रू उसको दिखता है कि एक गार्डनर होता है जो कि गार्डन में डिगिंग का काम कर रहा होता है, यानी खुदाई या कुछ भी गार्डन में जो भी वर्क होता है, फरवे वगैरह लेके, तो वो कर रहा होता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज पेट, he soil his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets back baked in the sun or gets wet। और यहाँ पे वो देखता है कि वो जो है गार्डनर, वो खुदाई कर रहा होता है, उसके शरीर में पूरे डस्ट लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई डांटने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं, उसको कोई कुछ नहीं कहता है ना। और वो धूप में रहता है और पूरा धूप से काला भी हो जाता है, तो भी उस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि धूप से वो क्यों इतना काला हो गया है या किसी तरह से गीला हो गया है, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चा कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो कहता है कि काश मैं अब यहाँ पे अपने को वो गार्डनर चाहता है कि मैं भी एक गार्डनर होता और मुझे भी कोई इसी तरह से मैं फ्री होकर गार्डन में रहता, कुछ भी अपने कपड़े गंदे करता या धूप में रहता तो मुझे कोई टोकता नहीं या मेरे कपड़े गंदे होने पे मुझे कोई कुछ कहता नहीं। तो ये आगे फिर कहता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। अब कहते हैं कि अब जैसे ही शाम हो जाती है तो मेरी मम्मा कहाँ भेजती हैं, बेड, सोने के लिए कहती हैं। वो जब सोने के लिए जाता है तो आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन।
वो देखता है अपने खिड़की से, उसको दिख रहा होता है कि वॉचमैन जो है ऊपर नीचे करके वो टहल रहा था, जा रहा था, आ रहा था, वो देख रहा था खिड़की से जब वो सोने के लिए बेड पे जाता है। फिर आगे, द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जेंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। अब यहाँ पे कहता है कि जब मैं वहाँ बाहर देखता हूँ तो क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, और वो वॉचमैन कैसा रहता है, अकेला होता है गलियों में अपने लैम्प के साथ खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ रहता है तो वो बिल्कुल कैसे लगता है, जैसे कोई राक्षस हो, कोई कुछ भी भूत या कुछ दूसरा चीज़ है, डरावनी चीज़ उसकी, जिसकी एक आंखें जो होती लाल होती है। और द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक्ड विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर नाइट वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वो बताता है कि जो वॉचमैन होता है वो हमेशा लालटेन के साथ, लालटेन एक लैंप होता है जो अंदर से दीपक उसमें जलती है, और ये उसके साथ टहलता हुआ हमेशा चलता है। और उसके साथ कौन चलता है, लालटेन, और वो खुद की उसकी शैडो चलती है, यानी परछाई चलती है उसके बगल में, और कभी भी वो सोता नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न। अब यहाँ पे कहता है कि काश मैं अपने, अब यहाँ पे पहले बैंगल वाला को देखा जब, तो बैंगल वाले बनने की इच्छा जताई, है जब उसने गार्डनर को देखा तो वो गार्डनर की इच्छा जताई कि मैं काश गार्डनर होता। अब यहाँ पे उसने वॉचमैन देखा और वॉचमैन की जैसे अपने को फील करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं काश वॉचमैन होता और मैं इसी तरह से गलियों में पूरी रात घूमता रहता, और मैं कोई मतलब जो लालटेन है मेरे पास भी होता और मेरा शैडो मेरे बगल में होके वो भी मेरे साथ चलता। तो ये थी इस पोएम की मतलब वेकेशन चैप्टर नहीं पोएम है ये। तो इससे मतलब आपके नेक्स्ट टाइम आपको सलूशन देंगे। वीडियो इतने ही, थैंक यू।